हम जैसे दो पैरों से ही यात्रा कर सकते हैं, दो नेत्र से ही हम स्वस्थता पूर्वक देख सकते हैं, ऐसे हम दोनों बात से अपना स्वार्थ और परमार्थ बना सकते हैं। अगर हम केवल परिवार में आसक्त होते हैं तो हमारी दुर्गति का कारण होता है, और अगर हम केवल परिवार त्याग करके भगवान की तरफ चलते हैं तो हमारा धर्म छूटता है। परम धर्म है भगवान का भजन, लेकिन ये धर्म है, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के पुत्र हैं, आपके विविध प्रकार के धर्म हैं, और इनका पालन करना भगवान की रुचि है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सन्यास लेकर के भगवान से कह रहे हैं कि भिक्षा मांग करके भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, पर श्री भगवान की रुचि है युद्ध कराना। कह रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि क्षत्रियो छात्र धर्म में स्वयं से प्राप्त हुआ धर्मयुक्त युद्ध इस समय अनिवार्य है। पहले तो टालने की कोशिश की, भगवान स्वयं गए और प्रार्थना करी कि भाई हस्तिनापुर का राज्य आप ले लो, वैसे तो आपने पूरा वापस करने को बोला था, लेकिन हम कह रहे पूरा नहीं दे रहे हो तो हस्तिनापुर का राज्य आप ले लो, इंद्रप्रस्थ का राजा युधिष्ठिर जी को बना दो। तो उनका नहीं देंगे, भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, सब राजा तुम बने रहो, 5 गांव प्रधान दे दो, हम बता देंगे 5 गांव। उनका 5 गांव की बात करो, सूजी अग्रे न केसवा, सुई की नोक भर नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा भी जबरदस्ती छीन लेंगे हम, तभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ। वो जो अगर दे देते तो युद्ध की जरूरत क्या। भगवान की भी प्रार्थना उन्होंने जब नहीं सुनी तो धर्मयुक्त युद्ध है, तो भगवान ने कहा धर्मयुक्त युद्ध करना श्रेष्ठ है, संन्यास लेना नहीं। तो वही बात हम आपको कह रहे हैं कि अगर एक चुनने की बात आएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमको दोनों को मिला के चलना है। भगवान ने युद्ध के लिए आज्ञा करी और कहा मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो चुनना तो परमात्मा को ही है, सब में वही विराजमान है, पर हम गृहस्थ धर्म में है तो गृहस्थ धर्म का त्याग भी धर्म विरुद्ध है, तो हमें त्याग नहीं करना। तो हमें क्या करना है, हर कर्म को भगवान की पूजा बना लेनी है। रसोई में हम जो कुछ बना रहे हैं, अगर हमारे अंदर भाव हो गया कि भगवान का भोग लगाना है तो वो रसोई यज्ञ हो गई, अगर मुझे पाना है तो वो पूजा नहीं हुई। तो जो चीज बनाई हम 2 कदम बढ़कर भगवान को अर्पित कर दिए तो पूरी रसोई पूजा हो गई, यज्ञ हो गई। अब जो आप पाओगे यज्ञावशिष्ट हो गया। अब आप व्यापार करने जा रहे हो, 8 घंटे व्यापार किए, और ये आपके अंदर भाव कि पूरा परिवार भगवान का है और उस परिवार के पोषण के लिए रुपए की जरूरत है, रुपए के लिए हम व्यापार कर रहे हैं। इसलिए 8 घंटे व्यापार करने पर जो भी समय हमारा भगवान ये 8 घंटे गया मैं आपको अर्पित करता हूं, और बीच बीच में नाम जप, उसका व्यापार भजन बन गया। हर कार्य भजन हो सकता है। भजन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ त्याग करके हम कहीं एकांत गुफा में बैठेंगे जाके, सबका अपना कर्तव्य है। एकांत सेवन करने वाले को भी समान बड़े बड़े सिद्धों को आना पड़ा इस जगत में और आकर उपदेश दिया, जा करके उपदेश दिया है। ऐसे ही आपका कर्तव्य है, आप गृहस्थी में जो है अपनी गृहस्थी को भगवान की पूजा सामग्री बनाइए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। चयन नहीं करना, वो वही हो रहा है जिससे आपका परम मंगल होगा, जो गृहस्थी भी मंगलमय हो जाएगी और उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसका प्रश्न है, आप समझ पा रहे हैं? महाराज जी, कभी कभी ये लगता है कि परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको एक चुनना ही पड़ता है। नहीं, ऐसी हमें बताओ, परिस्थिति बताओ। आप हमें परिस्थिति बताइए कि ऐसी परिस्थिति में जिसमें भगवान को छोड़कर संसार को चुनना पड़े। नहीं, जैसे अगर एक सिचुएशन है कि जैसे मेरे पिताजी के साथ है, उनका वो चाहते हैं कि उनका, हम सिर्फ भगवान और साधना से संबंध रखते हैं। आप देखना हमारे प्रश्न का उत्तर, आप कुछ भी प्रश्न करो हमारा उत्तर अध्यात्म से होगा, क्योंकि हम ना प्रपंच में कभी रहे हैं, बचपन से बाबा जी रहे, तो हमें संसार का ज्ञान तो है नहीं। तो हम जो बोलेंगे अध्यात्म में बोलेंगे, तुम्हारे मंगल के लिए बोलेंगे, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा, उसे तुम्हें समझना है। तुम अगर बेटी हो और तुम्हें माता पिता असमर्थ हैं और कोई बेटा नहीं है उनके सहयोग के लिए, तो तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करना। अब वो तुम्हें गाली दें तो भी तुम्हें बर्दाश्त करना है, वो तुम्हारी निंदा करें तो भी तुम्हें बर्दाश्त करना है, क्योंकि तुम उनके बच्चा हो। अब उनकी वृद्धावस्था है, वो तुम्हें कटुवचन बोले, लेकिन तुम्हें सेवा करना है। तो इसमें भगवान छूटे क्या?
हम माता पिता को ही भगवान मानकर सेवा। हम क्या कह रहे हैं, गृहस्थी की सामग्री को भगवान की पूजा बना ले तो हमें अलग से भगवान को चयन नहीं करना पड़ेगा। हमारी माँ में ही भगवान है, हमारे पिता में ही भगवान है, हमारी पत्नी में भगवान है, हमारे पति में भगवान है, हमारे पुत्र में भगवान है, और हम उन्हीं भगवान की सेवा के लिए व्यापार नौकरी किसानी करते। कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल दिमाग की कमजोरी है। जो भी समस्या है वो दिमाग की कमजोरी। आप बोलो ना, क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? जैसे अगर काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है तो अगर बैंगलोर या फिर अहमदाबाद ऐसी कोई भी जगह जाए तो वहाँ से वो सब चीज़ें नहीं हो सकती जो हम लोग करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। तो हम अगर बराबर के लिए बंगलौर जा रहे हैं तो हम वहाँ एक किराए का कमरा लेंगे और रहेंगे और अपने माता पिता को साथ रखेंगे। अगर महीने 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो रुपए में दम है। हम ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे माता पिता की जिससे हमारे माता पिता को कष्ट ना हो। अगर हम विदेश जा रहे हैं और वहाँ आजीवन रहने के लिए तो हमारे माता पिता भी साथ जाएंगे। ये तो सद्भावना रखनी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो नहीं कि हम पैसा कमाने के लिए बंगलौर जा रहे हैं, बूढ़े माता पिता परेशान हो रहे हैं, तो फिर पैसा किसके लिए रहा। हमें विचार करना पड़ेगा। आप रहेंगी ना कहीं तो वहाँ अपने माता पिता को भी रखेंगे। अपनी पोजीशन थोड़ी देखनी है। थोड़ा आजकल के बच्चे पोजीशन पे माता पिता की सेवा का तिरस्कार कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है बूढ़े खांसेंगे और हमारा नया जमाना है। तो हम यार मित्र दोस्तों के सामने क्या वर्णन कर पाएंगे कि बूढ़े माता पिता के। नहीं, ऐसा हुआ है। एक गांव के पढ़ा लिखा के लड़का को बड़ा ऑफिसर बनाया और जब वो गए तो ऑफिसरों के बीच में बैठे थे तो बोले हाँ बोलिए। उसके होश उड़ गए कि ना उठा ना पैर छुआ ना कुछ। तो उनके मित्रों ने कहा कौन है यार? वो एक कांच ऐसे मार्किन की लगाए। अरे बोले हमारे गांव में घर का नौकर है। लौट आया, जब घर आया तो पैर छूने लगे। बोले नहीं नहीं, उस समय क्या हुआ था अपने अफसरों के बीच में, नौकर थे, कदापि घर में कदम में मत रखना। आज के बाद हमारे लिए तुम हो ही नहीं। चलिए तो हमारा पूरा जीवन लग गया नौकर बन करके तुम्हें पढ़ा लिखा के, और तुमने साबित कर दिया सबके बीच में कि नौकर हम हैं। पिता कह करके उठकर प्रणाम करने में तुम्हें शर्म लगी। तो आजकल कुछ ऐसी नई सोसाइटी है, नए बच्चे हैं, उनको लगता है बूढ़े बाड़ों को कहाँ खांसते हुए हम लिए घूम लेंगे। तो हमें लगता है अगर ऐसी सोच हमारी ना हो तो जहाँ हम जिएंगे वहीं हमारे माता पिता जिएंगे, क्या फर्क पड़ता है? महाराज जी, अगर जहाँ वो रहे हैं माता पिता, उन्होंने भी बनाया है अपना सब कुछ, तो वो उस आशियाने को नहीं तोड़ना चाहते और वहां से नहीं निकलना चाहते जी। तो तो उनकी व्यवस्था, अगर वो चलने फिरने लायक है तो उनकी अर्थ से व्यवस्था कर दी जाए और कमाइए। और जब चलने फिरने लायक ना हो तो अर्थ की प्रधानता न रख करके माता पिता की सेवा की प्रधानता रखे। हम बंगलौर न जाकर जहां माता पिता वहीं देखते हैं। जरूरी है कि अमेरिका में पैसा मिलेगा, जरूरी है बंगलौर में ही मिलेगा? अरे कम मिलेगा, लेकिन हमारे माता पिता की सेवा बनेगी तो आसपास नौकरी देख लेते हैं। पढ़ा लिखा आदमी हो, आजकल तो घर बैठे कंप्यूटर से पैसा कमाए जा रहे हैं। बंगलौर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किसी किसी नौकरी में किसी किसी को वो व्यवस्था मिल जाती है, हर नौकरी में नहीं होती। पर बच्चा, भगवान का आश्रय लेकर माता पिता की सेवा की बात रखोगे तो भगवान व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि आपके माता पिता की भी सेवा होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली। मुझे ऐसा लगता है बच्चा, अगर आप अपने माता पिता पर प्यार करोगी तो भगवान आपका सहयोग करेंगे। आप देख लेना, आप देख लेना। आप निगेटिव से मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, भगवान आपका सहयोग करेंगे। हम कह रहे हैं तो इस बात को देखना, आप इस बात को जीवन में देखना। भगवान का भरोसा करो कि मुझे माता पिता की सेवा का सौभाग्य ऐसा जो मिला है ये चूकने ना पावे, तो व्यवस्था भगवान कर देंगे। बहुत सर्व सामर्थ्यशाली भगवान है। माता पिता को श्रवण कुमार ने कांधे पे बैठा के तीर्थ यात्रा कराई, तो हम कह रहे ना करो तो भैया चारपाई पे बैठ कर उनके चाय भोजन की व्यवस्था करते रहो। लघुशंका उन्हीं के कपड़ों में की है, चाहे जितने बुद्धिमान बनते हो। जब बच्चा थे तो लघुशंका उन्हीं के, अब वो वृद्ध हो गए हैं। अब हम उन पर घृणा करें कि बैठे बैठे हक देते हैं, लघुशंका कर दे। अब हमारा नंबर है, अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो। अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाए। कह दे प्रमाण भाई कि आप कह रहे हो तो प्रमाण। तो प्रमाण आज भी महाराष्ट्र में जो भगवान विट्ठल खड़े हैं ना, वो माता पिता की सेवा से आकर के दर्शन देने के लिए आए थे। वो विट्ठल भगवान को भी ईंट फेंक दी कि आप खड़े हो जाओ, पहले सेवा हम कर लें तब आपके दर्शन करेंगे। वैसे शुद्ध नाम भगवान का इट्ठल है, पर प्यार से विट्ठल कहते हैं। ईंट पे खड़े हैं ऐसे भी आज माता पिता की सेवा के प्रभाव से।
तो इसलिए बहुत सुंदर बच्चा, आप अपने माता पिता की सेवा का भावना पुष्ट करो, भगवान उसको पूरी करते हैं।